बताए थे कि आपको हम ये बता चुके थे पिछले वीडियो में कि आपको टॉबुलर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, और इसको सेट्स को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो आज हमको बताना है कि आखिर जो हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं उस पर क्वेश्चन कैसे बनाए गए, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है तो क्वेश्चन के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको अभी हम आपको बताएंगे। पहला चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ लिस्टिंग किया हुआ है कि सम लेटर्स फॉर दीज सेट्स एज लिस्टेड बिलो। कुछ लिस्टेड किया गया टर्म है, इसको समझना होगा। एन, जहाँ भी अगर एन लिख दिया जाए तो आपको ये समझ लेना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स को आप लोग क्या जानते हो, नेचुरल नंबर्स को आप क्या जानते हो उसको थोड़ा सा आप समझा देते हैं कि ए इक्वल टू, अगर ए कोई सेट ले लिए हैं और इस सेट का नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इस तरह आपका चला जाएगा और क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरीके से सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर तो आप जानते ही हो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि अगर इसको z है ना, तो z इसको अगर आप सेट b मान लेते हो तो इंटीजर क्या हो जाएगा। इंटीजर मतलब आप समझ लो कि इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर को थोड़ा सा समझा देते हैं कि इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स जो है वो क्या है उसको समझिए। इंटीजर्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। यहाँ से आप समझ लीजिए, यही आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। इस साइड में पॉजिटिव टर्म चलेगा, इस साइड में निगेटिव टर्म चलेगा, और यहाँ पर जो होगा वो 0। तो ये 0 है तो 0 के इस साइड चलेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलेंगे। तो इसको हम लोग जो यहाँ से इधर चलेंगे उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और इसको डिनोट कर सकते हैं z पर +10। और इस साइड जो आप चलिएगा -1 -2 -3 -4, ये सब आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में ही नंबर सिस्टम में। तो इस तरीके से ये -5 डॉट भागेगा। तो इस साइड के टर्म को हम लोग बोलेंगे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गया निगेटिव इंटीजर्स। अब ये 0 क्या है, तो 0 को हम लोग बोलेंगे नन निगेटिव नन पॉजिटिव, नन निगेटिव नन पॉजिटिव इंटीजर्स, नन निगेटिव नन पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि 0 जो है वो नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो अब इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो z पर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर। z पे प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। और केवल z रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब है कि इसमें 0 1 2 3 4 इस तरीके से इधर भी, और -1 -2 इधर भी इस तरीके से बढ़ेगा, और ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के बाद कर रहा है तो सेट कोई सी ले लीजिए, और इस सेट सी में पॉजिटिव इंटीजर तो आपको देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या लिखे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। अब रही बात निगेटिव इंटीजर का सेट, तो निगेटिव इंटीजर किधर भरना है, 0 से भरना है। 0 से -1 -2 -3, यानी ये वाली सेट को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव इंटीजर का सेट हो जाएगा। अब हो गया रेशनल नंबर। तो आप समझ लीजिए रेशनल नंबर क्या होता है, आप समझते हो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है उसको Q से डिनोट करेंगे, और इसके बारे में समझा रहे हैं। रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है।
P by Q के फॉर्म में होता है एंड P and Q मस्ट बी इंटीजर। याद रखिएगा P and Q जो होगा वेयर P and Q मस्ट बी इंटीजर। याद रखिएगा P and Q मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए। तो आपका क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। अब हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि ये दोनों का जो वैल्यू होगा P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर हो रहा है तो P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव। बोथ आर पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों अगर पॉजिटिव होता है तभी पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों निगेटिव होगा तभी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस P बाई माइनस Q करेंगे तो कट जाएगा, तो वैल्यू क्या देगा, P बाई Q ही देगा, यानी ये हो जाएगा। अब सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपका सभी आ जाते हैं। रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे। ये टोटल ग्रुप जब मिल जाएगा, यानी आप सिंपल देख सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ग्रुप होता है। यानी कि द सेट ऑफ, इसको लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ या द ग्रुप ऑफ, द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रियल नंबर बोलेंगे। इसको शॉर्टकट में अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर को अगर हम कहते हैं P, या रेशनल नंबर को हम लोग यहाँ पर क्या बोले, रेशनल नंबर को Q बोले हैं और इरेशनल नंबर को I बोलिएगा, तो R इजिकल टू आप लिख सकते हैं रेशनल नंबर को। आप देखिए रेशनल नंबर को क्या लिखा गया है, Q, और इरेशनल नंबर को अगर हम I लिख देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। चलिए, तो ये तो राइट डाउन कर ही लेंगे होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर नया नंबर है आप लोगों के लिए, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लोग C से ऐसे यहाँ पे डिनोट करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से भी डिनोट करते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं कि द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक चैप्टर ही बना दिया गया है, उसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल के बारे में। वेयर x and y is a real and छोड़ दीजिए, where x and y is a real part of complex number। और I यहाँ पर क्या है, आयोटा है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल जो है इतना आप लोग जान लेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये आपको समझ लेना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस हमको करना है, ठीक है। तो हम आगे नहीं होगा तो एक वीडियो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का बना के ही आपको डाल देंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगा। अगर सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर की यूज होगी तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था तो बता दिया। अब रह गई बात होल नंबर का। तो होल नंबर तो आप जानते ही हो कि अगर जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। और 0 1 2 3 4 5 दिस इज कॉल्ड होल नंबर। तो आप समझ सकते हो, ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये टर्म देख रहे हो कि ये 0 1 2 3 4 5 जो है ये होल नंबर का सेट हुआ। तो आपको समझ लेना है
कि ये जो भी हम लिख रहे हैं, ये सेट बनाए, चाहे इसको बनाए, चाहे इसको बनाए, चाहे इसको बनाए, चाहे इसको बनाए, ये सभी रोस्टर फॉर्म है। यानी कि अगर इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म लिखा जाएगा। यानी हमको ये समझना होगा कि अगर जहां पे n है तो नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर को हम ये बात दिमाग में फिट करके बनाएंगे, नहीं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब हमको ये अगर किसी क्वेश्चन में सिंबल दिया हुआ है तो हमें ये चीज दिमाग में लेके काम करना होगा। जेड दिया हुआ है तो इसको लेके काम करना होगा, जेड पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसको लेके काम करना होगा। बस यही थोड़ा सा टेक्निक है। ये सिंबल है, ये सिंबल अपने आप में एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। बस यही चीज था जो आपको हमने बताया। अब थोड़ा सा हमको समझ लेना है कि ये जो हमने लिख दिया उसमें आप क्या देख रहे हो कि हर सेट को, ये जो लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड, जो सेट लिखा हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अभी किसके फॉर्म में कन्वर्ट किए, ये जो है सो आपको, ये आपका सिंबल है, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी n जो है उसको रोस्टर फॉर्म में ये लिखा गया। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है बिल्डर फॉर्म में, तो भाई बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो सिंपल बात, अगर आपको क्वेश्चन में दे देता है कि इफ ए बी सी डी इस तरीके से, और कहता है कि टू फाइंड द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, या सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। तो सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है उसके बारे में मैं आपको अभी सिखाऊंगा, ये सारे सामान को, ये सबको लिख के। तो क्या करना है आपको, देखिए इसको अगर सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन रहेगा इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या किए, बंद कर दिए। अब कहता है कि राइट डाउन इन सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, आपको लिखने के लिए कहता है राइट डाउन इन सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, ये क्वेश्चन रहेगा। तो अगर कहता है कि राइट डाउन, एक सेकेंड, W राइट डाउन सेट इन बिल्डर फॉर्म, ओके, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। तो बिल्डर फॉर्म में लिखना है सबको, a इक्वल टू इतना हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं इफ b इक्वल टू, यहीं पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं -4 -3 -2, और यहाँ पे -1 0 1 2 3 4, ओके। और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ c इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सपोज कीजिए कि हम लिख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि 1/2 1/2 2/3 और 3/4, इस तरीके से हम लिख देते हैं 3/4, और यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से। अब इसको हमको सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ध्यान दीजिए सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले इसमें एक चीज आपको समझना होगा कि सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में करना क्या है। तो एक पैटर्न तैयार हो रहा है, ये देखिए आपको एक पैटर्न, यहाँ से कौन सा पैटर्न मिल रहा है, 1 2 3 4 5 जो है ये है क्या, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 क्या था, ये नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर मतलब ये n से बात किया जा रहा है, तो इसको हमको एक पैटर्न में लिखना है। तो फर्स्ट का जो आंसर लिखेंगे, फर्स्ट का a इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ समझना है, ये क्या है, x सच दैट x है, यानी हम आपको कल बताए थे लिखना कि जो भी रहेगा इसके अंदर तो क्या लिखिएगा, x सच दैट x, बस सिंपल, x सच दैट x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, वो 5 तक है। अगर इसी को हम ऐसे डॉट डॉट कर देंगे तो क्या लिख देंगे कि x such that x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बस इतना ही कर देना। अगर मान लीजिए कि हमको ये लिखना है, इसके बारे में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, इसको दूसरे स्टाइल में क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू x सच दैट x, है ना,
x such that x is a set of नेचुरल नंबर। यानी कि मेरा कहना यह है कि हर आदमी का जो स्टेटमेंट है, सोच है, एक जैसा नहीं हो सकता। लैंग्वेज में इसको लिख देना है और ये लैंग्वेज ये कहता है कि ये चीज रिप्रेजेंट हो जाता है, मतलब इसको आप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। दूसरा आप क्या लिखिएगा दूसरे स्टाइल में, थोड़ा सा x such that x is equal to n, x such that x is equal to n, यहां पर लिख देंगे where n is belongs to क्या, देखिए ये नेचुरल नंबर है, where n is belongs to नेचुरल नंबर, बस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो x such that x is equal to n where n is belongs to नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म और दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको चर्चा कर दिए थे। तो हमको ये दिखाना था कि ये टर्म जो लिखा हुआ है इसका हम लोग यूज कैसे करें। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि इसको लिखना है, तो इसको दूसरा नंबर का आंसर कैसे लिखेंगे, बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, x जो है सो है क्या। अगर हमको लिखना है दूसरा का आंसर, यहाँ देखिए -4 से लेके 4 के बीच में है, इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स है। तो आप गौर करो कि जब नेचुरल नंबर था तो स्मॉल एन लिखिए, स्मॉल एन। इंटीजर है तो इंटीजर को हम लोग क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इंटीजर्स है, इंटीजर्स में जेड आ जाता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x सच दैट x इज बिलोंग्स टू, आप n कर दोगे, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n कर दोगे और यहाँ पे लिखोगे वेयर n इज बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर है ये n। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड क्या है दूसरा चीज, आप देखिए ये इंटीजर जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, ये इंटीजर जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इंटीजर लाई कर रहा है -4 से लेके 4 के बीच, -4 से लेके 4 के बीच। तो देखिए x सच दैट x इक्वल टू n लिखे, n इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर नंबर है, वेयर n इज बिलोंग्स टू z, क्यों, क्योंकि ये आपका इंटीजर है, तो लिखा गया। अब ये इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, तो -4 से लेके 4 तक, तो कॉमा दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कौन है, तो n है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और इसको बंद कर दीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। तो आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट के लिए हमने क्या लिखा, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, ये सेकंड के लिए सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। अब थर्ड के लिए देखिए सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो थर्ड का जो आंसर आप देखेंगे वो क्या लिखेंगे, यहां पर थर्ड का जो सी है आप इसको बी भी लिख सकते हैं, बी का आंसर इसलिए बी लिखिएगा। सी इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, x सच दैट x। अब ये किस रूप में है, देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, यानी कि एक अगर ऊपर n होगा तो नीचे n+1 होगा। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू, अगर ऊपर n है तो नीचे n+1। अब देखिए पैटर्न यही तैयार हो रहा है, n डिवाइडेड बाई n+1। फिर से लिख दीजिएगा यहाँ वेयर n इज बिलोंग्स टू क्या, आप देखिए टोटल पॉजिटिव इंटीजर है इसमें, n इज बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर कर दीजिए। और ये नेचुरल नंबर जो है वो आप देखिए ये डॉट डॉट चला गया है, तो कहाँ तक गया आपको पता नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और ये सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो आपने क्या देख लिया कि सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म कैसे तैयार हुआ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा और आपको हम बता दें। अब मान लीजिए से आपसे पूछता है कि सेट ऑफ मैथमेटिक्स, सेट ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पर थोड़ा सा सेट ऑफ मैथमेटिक्स को समझाने के पहले थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए जो भी हम सेट बना रहे हैं उस सेट में अल्फाबेट या इंटीजर या नंबर या कोई ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं कर रहा है।
तो हम लोग एक चीज यहां से समझ लेना होगा कि सेट जो होता है, सेट के जो एलिमेंट्स होता है वो रिपीटेड नहीं होता है। यानी कि पॉइंट आपको नोट में कर लेना है, नोट में लिख लेना है कि द एलिमेंट ऑफ सेट कैन नॉट बी repeated, cannot be repeated. The element of set cannot be repeated. सेट के अंदर एलिमेंट जो होता है वो रिपीटेड नहीं होता है। और एक दूसरा चीज इसमें आप और ध्यान दे दीजिएगा कि जो एलिमेंट्स को हम सेट के अंदर रखते हैं वो जरूरी नहीं है कि उसका एक अरेंजमेंट जो है वह असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ये मतलब नहीं रखता है, वो कैसे भी अरेंज हो सकता है। यानी कि द एलिमेंट ऑफ सेट, द एलिमेंट ऑफ सेट डज नॉट एग्जिस्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या एक डज नॉट एग्जिस्ट एज डिफिनिट पैटर्न कर दीजिए, एज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर दीजिए ना। डज नॉट एग्जिस्ट असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दोनों चीज माने जैसे तैसे ही आप इसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोई सेट ए लिया 1 2 3 4, और तो ये आपका कोई सेट है, और सेट बी में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 4 3 2 या 1 2, तो ये भी सेट इसी 4 एलिमेंट्स का है और ये भी सेट इसी 4 एलिमेंट्स का है। तो आप एलिमेंट्स को इधर उधर लिख सकते हैं, सेट्स में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए असेंडिंग डिसेंडिंग कोई इसका जो है मतलब रूल नहीं है कि आप पहले इसको लिखे, छोटा को लिखे, फिर बड़ा को लिखे, बड़ा को लिखे, छोटा को लिखे, ये कोई रूल नहीं है। रूल क्या है कि यह जो लिखा जाएगा वो कोई रूल से नहीं बल्कि यहां ध्यान दीजिए रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 लिख दिए, अब यहां पर 1 1 नहीं लिख सकते हैं, 2 2 नहीं लिख सकते, ऐसा आप नहीं लिख सकते, लेकिन कोई एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखे द एलिमेंट ऑफ सेट कैन नॉट बी रिपीटेड। अब मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू फाइंड द सेट ऑफ मैथमेटिक्स, या सेट ऑफ मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछिएगा कि सेट ऑफ मैथमेटिक्स ठीक है। तो सेट ऑफ मैथमेटिक्स आपको बनाना है तो क्या लिखेंगे, लेट ए इजिकल टू, इसमें देखिए सबसे पहले कौन है, एम है, दूसरा वर्ड कौन है, ए है, तीसरा वर्ड टी है, फिर एच है, फिर ई है। अब देखिए फिर डबल बार एम आ गया, तो मैंने लिखा है कि एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो एम नहीं लिखाएगा, ए भी अब नहीं लिखाएगा, ई भी अब नहीं लिखाएगा, आई लिखाएगा, सी लिखाएगा और एस लिखाएगा। यानी इस वर्ड से मैथमेटिक्स को बनाया जा सकता है। तो ये आपका सेट ऑफ मैथमेटिक्स बन जाएगा, मतलब इसी एलिमेंट का यूज करके मैथमेटिक्स का निर्माण किया गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने लिखा सेट ऑफ अमर सर, अमर या सेट ऑफ अमर, मेरा नाम अमर सर है, तो इसको क्या लिखोगे, लेट कर लोगे ए इजिकल टू, अब यहाँ पर ए तो एक बार लिखा जाएगा, एम लिखा जाएगा, ए नहीं लिखाएगा क्योंकि ए डबल बार रिपीट कर रहा है, केवल आर लिखाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एलिमेंट रिपीट्स नहीं करेगा, लेकिन
अल्फाबेट लिखा जाएगा। तो ये चीज के बारे में पिछले वीडियो में भी आपको हम डिस्कस किए थे, है ना। आज हम इसलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर दिए कि आपको जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम लोग जो इतना थ्योरी पढ़े, बार बार जो इसको किए, आखिर उससे हमको क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सबसे मुख्य मुद्दा है। कि हम पढ़ाई बहुत कर लिए, लेकिन हमसे वीडियो पढ़ लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन जो है सो हमसे बन ही नहीं रहा है, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तो बेकार पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि कैसे बनाया जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि देखिए लिखा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट, किसका आप कलेक्शन कर सकते हैं और किसको कलेक्शन ऑफ सेट कह सकते हैं। तो गौर करने वाली बात है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, यानी 50 से कम नेचुरल नंबर के कलेक्शन करना है। तो 50 से कम जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, हम आराम से लिख देंगे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इस तरीके से 50 से कम लिखना है तो कहाँ तक लिखना है, 49 तक लिख लेना है। और ये सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म हो गया, यानी इसका कलेक्शन हो सकता है और इसका कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसीलिए यह कलेक्शन ऑफ सेट है। उसी तरीके से द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब हॉकी प्लेयर इन इंडिया की अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पे हॉकी प्लेयर्स जो है पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था क्रिकेटर, पोएट्स, गुडमैन, लॉन्गमैन, आपका शॉर्ट बॉय, ये जो आप करोगे, जो मान लीजिए कि हमारे द्वारा कुछ जो कलेक्शन किया हुआ हॉकी प्लेयर होगा वो कुछ और होगा, अगले के द्वारा कुछ और होगा, क्योंकि हमको पता है कि मेरे नज़र में गुड कौन है, लेकिन जो हमें गुड लगे वो आपको गुड लगे, ये संभव तो है नहीं। यानी पर्सन टू पर्सन यहाँ जो क्या होगा, आपका कलेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो जिसका कलेक्शन डिफरेंट होगा पर्सन टू पर्सन, उसका कलेक्शन ऑफ सेट नहीं होगा, यानी इसका कलेक्शन ऑफ सेट नहीं होगा। फिर है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अगर मेरे क्लास में 50 लड़की बैठी हुई है और 50 का हम नाम जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कलेक्शन हम करेंगे वही किसी और बच्चा को भी बोलेंगे कि भाई इसी लड़की का कलेक्शन करना है, ना कोई गुड है ना कोई बैड है, टोटल बच्चा का करना है। तब तो आप वही कीजिएगा जो हम करेंगे, या दुनिया का कोई भी आदमी करेगा, सब तो एक ही चीज न करेगा। यानी कि उस समय कलेक्शन जो होगा लड़कियों का पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकुलर टर्म दे दिया गया है, इन योर क्लास। अगर रहता कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन इंडिया, ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया है, आपको इंटेलिजेंट गर्ल्स इन इंडिया, गुड गर्ल्स इन इंडिया, तो उसका कलेक्शन नहीं होता। यानी इसका कलेक्शन हो जाएगा, यानी फर्स्ट का हो जाएगा, सेकेंड का हो जाएगा, थर्ड का नहीं होगा। तो क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा जो दिया हुआ आपसे निश्चित बन जाना चाहिए और निश्चित बनेगा भी। अब देखिए सेकेंड कैसा क्वेश्चन पूछता है कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरीके से दिया रहेगा। और ई जो है एक जो क्या है a का एलिमेंट है, 2 क्या है a का एलिमेंट, 3 भी क्या है a का एलिमेंट, यानी 1 से लेके 10 तक जो एलिमेंट्स है वो किसका है, a का है। तो कहता है कि द इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, यानी एलिमेंट और नॉट एलिमेंट, इसको हम लोग बिलोंग्स भी बोलते हैं। तो एलिमेंट यानी कि जो इसका एलिमेंट्स होगा उसमें आप ये सिंबल पुट करोगे, और इसका एलिमेंट्स जो नहीं होगा उसको हम ये सिंबल के द्वारा पुट कर देंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो अब देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स स्पेस, इसको पुट करना है इसमें। तब 4, आप देखिए कि इसमें 4 है, जी सर 4 तो है, यानी इसमें कौन सा सिंबल एप्रोप्रिएट होगा, तो बिलोंग्स टू होगा या एलिमेंट्स होगा, दोनों नाम से हम जानते हैं। इसमें एलिमेंट्स पुट कर दीजिएगा। -4 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -4 है, तो -4 इसमें है,
नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 12 इसमें है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 9 इसमें है, जी सर है, तो बिलोंग्स टू। 10 इसमें है, जी सर है, तो बिलोंग्स टू। 0 इसमें है, नहीं है सर, नॉट बिलोंग्स टू। उसी तरीके से आप ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग पुट करना है, और ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन पे कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म की हम चर्चा कर रहे हैं, तो रोस्टर फॉर्म के बारे में समझ लिए, बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। फिर से क्वेश्चन के आधार पर कैसे पूछा जाता है मैं उसको दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन रहेगा x सच दैट x इज अ लेटर बिफोर e इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पता है ई से पहले का इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन होता है, तो हम लोग लिख देंगे कि लेट सेट ए इज इक्वल टू। अब आप बताओ ई से पहले कौन होता है, ए बी सी डी, तब ना ई, तो ई से पहले वाला लेटर पूछ रहा है तो लिख देंगे ए बी सी और डी, और ये आंसर हो जाएगा। उस तरीके से x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25। यानी इसको हम लोग जो ये इक्वेशन दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म का, उसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन दिया हुआ है उसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, तो एक्स इज लेस देन प्लस माइनस रूट 125, यानी x इज लेस देन प्लस माइनस कितना 5, यानी प्लस माइनस 5, यानी x का जो मान होगा वो प्लस माइनस 5 के बीच में होगा। x का जो मान होगा वो प्लस माइनस 5 के बीच में होगा। तो ध्यान दीजिए कि इसका पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने का क्या निकला, x इज लेस देन प्लस माइनस 5, यानी वैल्यू जो हमको आया वो लेस देन प्लस माइनस 5 आया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू लेस देन प्लस माइनस 5 आया, यानी -5 से लेके और 5 के बीच का वैल्यू, तो -5 से लेके और 5 के जो बीच का वैल्यू है वो हमको लिखना है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि -5 से 5 के बीच के वैल्यू लिखना है, लेकिन कौन से वैल्यू को लिखना है, नेचुरल नंबर के वैल्यू को लिखना है, इंटीजर के नहीं, नेचुरल नंबर के वैल्यू को लिखना है। तो हम लोग इसको पहले नंबर लाइन पर बैठा सकते हैं। तो नंबर लाइन पर आप जानते हो कि 0 1 2 3 4, और यहाँ पे -1 -2 -3 और -4, कुल मिला के सेट तो ये हुआ, लेकिन मुझे किसको लिखना है, नेचुरल नंबर को लिखना है। तो नेचुरल नंबर में आपका कौन आया, ये 0 से शुरू करेंगे तो होल नंबर हो जाएगा, माइनस को लगा देंगे तो इंटीजर हो जाएगा। तो आपका नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक था, काउंटिंग नंबर तो 1 से लेकर कहाँ तक हुआ, 4 तक। ये जो नंबर हुआ, ये जो आपका सेट कंप्लीट होगा वो इसको रिप्रेजेंट कर देगा। यानी कि हमको इसका आंसर क्या लिखना होगा, 1 2 3 और 4, और ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया। अगर यहीं पे ये आपका n न रह के z होता, n न रह के z होता, तो आंसर आपका ये होता। ये आप समझ लीजिए बात को कि अगर यहाँ नेचुरल नंबर है इसलिए आंसर ये हुआ। अगर नेचुरल नंबर नहीं होता इसी क्वेश्चन में, अगर यहाँ पर n के जगह पर क्या होता, z होता, यानी क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और कर देते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन रहता है x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं z सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5। क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाता तो सॉल्यूशन तो हम यही करेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे कि सिंस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, यानी x इज लेस देन प्लस माइनस रूट 125, यानी x इज लेस देन प्लस माइनस 5। तो इसका जो आंसर लिखेंगे वो आप लिखेंगे -4 -3 -2 0 1 2 3 और 4। तो थोड़ा सा के अंतर से आपका क्या हो गया समझ लीजिए। अगर नेचुरल नंबर है तो केवल नेचुरल नंबर को लिखना पड़ा, z था इसलिए पूरे इंटीजर को लिखना पड़ा। अगर z पर यहाँ पे प्लस चिन्ह रहता, प्लस ऐसे दे देता, तो फिर हमको इसको हटाना पड़ता, केवल इसको लिखना होता। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हम लोग z पर प्लस नहीं दिए हैं, केवल z लिखे हैं, इसलिए पूरा लिखाएगा। तो आपको जो हम बता रहे हैं, जो सिंबल बताए हैं कि n का मतलब, r का मतलब, q का मतलब, वो इसमें यूज होगा और उसको हमको लेके बनाना पड़ता है। तो समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको और भी आपको बताते हैं। तो
अब देखिए हैं डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बारे में चर्चा हम पहले किए हैं थ्योरी के माध्यम से, लेकिन क्वेश्चन कैसे रहता है, कैसे पूछता है, ये भी आपको जानकारी होना जरूरी है। तो आपको डिस्क्राइब करना है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन आपका ये है, देखिए A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन B सेट दिया हुआ है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 इस तरीके से। C इक्वल टू 0 3 6 9 इस तरीके से। अब हमको समझना है कि आप यहाँ देखिए कि 1 2 3 4 5 6 है, ये कौन सा नंबर है? काउंटिंग नंबर है। जब ये काउंटिंग नंबर है तो निश्चित तौर पर ये n है, और ये n किससे संबंध रखता है? तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यानी कि एक पैटर्न हमको पता चल गया कि यह n है और बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, जो 7 से कम है या n 6 के बराबर है। क्लियर है? तो हमें क्या लिखना होगा? इसको लिखने का जो स्टाइल है वो अलग अलग है। हमने पहला रूप देखिए लिखे हैं कि x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर x से इसको बिलोंग्स करवा दिए नेचुरल नंबर से। इसका अर्थ ये हुआ कि जो n है वही x है, इसीलिए x इज लेस देन 7 कर दिए। अब इसी को दूसरे स्टाइल में लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n। अगर आप कहते हो कि x इज इक्वल टू n है तो लिखोगे n इज बिलोंग्स टू स्मॉल n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब ये n जो है वह कैपिटल N से बिलोंग्स किया, मतलब नेचुरल नंबर हुआ, और नेचुरल नंबर का मान जो हमको लेना है इस सेट के अनुसार 6 तक लेना है। तो क्या करेंगे? 7 से कम कर देंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर इसको हम लोग कुछ और लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? इसका दूसरा स्टाइल और हो सकता है। जरूरी नहीं है कि A इक्वल टू देने के लिए, अगर आपको मन नहीं है कि हम ये नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी दे सकते हैं। दे दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत है, नहीं दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको और दूसरे स्टाइल में भी आप लिख सकते हैं। इसी को लिख के दिखाते हैं। स्टाइल अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आपका एक ही निकले, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू n। n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पर n इज इक्वल टू लेस देन 7 न लिख के इज इक्वल टू 6 कर, यानी n का जो मान होगा वो 6 तक होगा, या लेस देन और इक्वल टू 6 लिख दीजिए, मतलब 6 के बराबर। 6 के बराबर इस स्टाइल में भी आप लिखिएगा, यानी 6 के बराबर तक आपको इंटीजर को लेना है। इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज, है ना, यहाँ पर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 7। इसको दूसरे स्टाइल में लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, है ना। और यहाँ पर लिखना होगा कि x का जो मान लेना है, या n का जो मान लेना है, नेचुरल नंबर का जो मान लेना है, लेस देन कितना 6, है ना। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं कि n क्या है, x के बिलोंग्स करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमा दे के कि n इज बिलोंग्स टू x। ऐसे किसी को और भी स्टाइल में आप लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा कि बहुत सारा लिख सकते हैं, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। इज x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर यहाँ पर लिखना होगा x इज लेस देन और इक्वल टू 6। मतलब बहुत सारा टर्म को आप लिख सकते हैं, लेकिन आंसर सबका एक ही है। इसका भी मीनिंग आपका यही देगा, यानी इसको आप जब तोड़िएगा तो हमको यही चीज़ दे देगा। मतलब कोई भी स्टाइल में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखिए लिखे हैं इसको कि 1 1/2 1/3 1/4 1/5। तो देखिए x सच दैट x इज इक्वल टू
फ्रैक्शनल में है तो 1/n कर दिए, है ना, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप इसमें पुट करते चले जाइए, आपका आंसर मिलता हुआ चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए n है ना नेचुरल नंबर, तो पुट करके देखिए n इक्वल टू 1 रखिएगा तो 1/1 कितना होगा, 1 होगा। n बराबर 2 रखिएगा तो 1 बाई कितना होगा, 2 होगा। n बराबर 3 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/3। बताइए ये सेट बन रहा है कि नहीं? यानी इसका जो है हम एक पैटर्न के रूप में लिख दे रहे हैं, यानी रोस्टर फॉर्म को जब एक पैटर्न बना के लिख देते हैं तो वह बिल्डर फॉर्म हो जाता है, और बिल्डर फॉर्म को एक्सपेंड कर देते हैं तो रोस्टर फॉर्म मिल जाता है। एकदम सिंपल लॉजिक। अब c इक्वल टू 0 3 6 9 इस तरीके से दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए 0 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 3। 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6। 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9। यानी 3 का क्या है, मल्टीपुल है, तो 3 का मल्टीपुल है, यानी देखिए 3 का मल्टीपुल लिखिए तो क्या लिखिए, x सच दैट x इक्वल टू 3 है और n इज बिलोंग्स टू, अब कहिए आप सर यहाँ पर कैपिटल n क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर n इज बिलोंग्स टू हम लिख सकते थे नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं लिखे, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर लिखेंगे तो नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 से होता है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे तो 3 गुना 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 गुने 1 इक्वल टू 3 होगा, 0 तो आएगा नहीं, इसलिए हमको क्या लेना पड़ा, इंटीजर लेना पड़ा। और इंटीजर में कौन सा इंटीजर लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में 0 1 2 3 4 सब आता है, और 0 का मान रखिएगा तो ये सेट दे देगा। अब कहिएगा कि सर इसका होल नंबर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर इसी को हम लिख सकते थे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n इज बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर जो होता है वो भी आपका 0 से स्टार्ट होता है, यानी ये आंसर भी हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लिखना है, लिखने से जो तैयार होगा वो वही होना चाहिए जिसके बारे में हम लिख रहे हैं। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं वही तैयार होना चाहिए इस पैटर्न से, तो आपका सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म और सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है। अब नीचे वाले चीज के बारे में आपको हम समझा दें, तो अब देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि A इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको ये जो सेट्स में दिया हुआ है इसका ये किस फॉर्म में, देखिए गौर कीजिए, यह किस फॉर्म में है, तो सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में देखिए, इसी रूप में लिखा x सच दैट x आ गया, मतलब सेट ऑफ बिल्डर। जब क्वांटिटी को सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है तो आप समझिए कि सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म है, तो सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसको किस में लिखना है, सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म, यही समझना है। तो अब देखिए पहला के बारे में हम ऐसा लिख देते हैं, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर हम लोग फर्स्ट का आंसर के बारे में सोचेंगे तो क्या लिखेंगे, a इक्वल टू क्या लिखा हुआ, x सच दैट x। आपका जो सेट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म का वो क्या है, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, यानी x स्क्वायर का जो मान होगा वो 10 से छोटा और उसके बराबर होगा, लेकिन कौन सा बराबर होगा, इंटीजर। यही ध्यान देना है, नेचुरल नंबर में इंटीजर यानी प्लस में भी वैल्यू होगा और माइनस में भी वैल्यू होगा। इंटीजर होगा, इंटीजर रूट्स में नहीं होता है, वो हमेशा आपका फ्रैक्शनल में भी नहीं होता है, वो हमेशा आपका पॉजिटिव या निगेटिव नेचुरल नंबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब इसी को समझ लेना है हमको, तो क्या लिखेंगे, गिवन एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आप समझिए कि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर को हटाइएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 10 तो लिखिएगा, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 10 है, तो प्लस माइनस रूट अंडर 10 में क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे जो रूट 10 का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, आपका 3 पॉइंट समथिंग निकलेगा। 3 पॉइंट जो भी निकले, 3 पॉइंट जो भी निकले, रूट 10 का वैल्यू जो होता है वो 3 पॉइंट समथिंग के बराबर होगा, हमको पता नहीं,
अब इसको निकाल के देखना पड़ता है 3.12 जो भी है तो पॉइंट में आएगा भाई, तो पॉइंट में आएगा। तो 3 पॉइंट मान लीजिए कि इसको हम लिख देते हैं 12, ऐसा है 3.12 लिख दिए। अब समझिए कि 3.12 एक आइडिया लगाए हैं, आइडिया 3.12 ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमने जो लिखा है, अगर आपको कंफ्यूजन ज़्यादा है तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए और उसके बाद 2 2 शून्य बैठा दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आपको पता है कि हम यहाँ से 3 से लगाएंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा 1, यहाँ पर 3 को ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 शून्य बैठा दीजिए। अब आप यहाँ पर क्या लिखिएगा कि इसके वैल्यू आ जाएंगे, तो इसके वैल्यू में पॉइंट लगाना, तो ये 0 अपना मन से डाले हुए हैं तो पॉइंट बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 61 लिखना पड़ेगा। 3.1 आया ना, 3.1 के लगभग आ गया। चलिए तो 3.1 के लगभग आ गया, तो 3.1 अब यहाँ पर वैल्यू क्या कह रहा है कि हमको x का जो मान है वो क्या लेना है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3.12 का क्या अर्थ हुआ कि 3.12 के बराबर या उससे छोटा वैल्यू की आपको लेना है, लेकिन कौन से वैल्यू को लेना है, इंटीजर को। तो इंटीजर तो फ्रैक्शनल में होता नहीं है, दशमलव में नहीं होता है, यानी इसका काम खत्म हो गया। तो हमको क्या लिखना है +-3 तक। तो यहाँ पर x इज लेस देन और इक्वल टू +-3, तो +-3 की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे, गौर कीजिएगा। +-3 का वैल्यू, तो इसको सेट बना दीजिए और सेट +-3, तो इसमें 0 आएगा, +-1 आएगा, +-2 आएगा, कॉमा दे दीजिए, +-2 आएगा, कॉमा +-3, इससे तो होगा नहीं। और यहाँ पे 0 +-1 +-2 और +-3, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आपने सॉल्यूशन किया। अगर यह इंटीजर नहीं होता, नेचुरल नंबर होता, यहाँ z के जगह पर नेचुरल नंबर होता, तो क्या लिखना पड़ता हमको, यहाँ 0 से शुरू नहीं करके 1 से 1 2 और 3 लिखना पड़ता, समझ गए। तो हमको यहाँ पर ध्यान देना होता है कि क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार हम इसमें सेट कर देते हैं। तो ये आपका फर्स्ट को कर लिए। अब यहाँ पर सेकंड का आंसर देख सकते हैं, इसको आप चाहिएगा तो a = लिख सकते हैं, हेंस a = कर दीजिएगा, है ना। अब सेकंड का आंसर आप देखिए, ऊपर वाला मिटा देते हैं, सेकंड का आंसर देखिए, तुरंत देख लीजिए फट से, और आपको बिल्डर फॉर्म वगैरह खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए कि सेकंड क्या है, 1 / 2n - 1, यही ना बिल्डर फॉर्म है, और कहाँ से 1 से लेके 5 तक। तो अब आप देखिए तो क्या लिखिएगा कि b = अगर हम n = 1 रखेंगे तो 2 में से 1 जगह तक कितना बचेगा 1/2। अब फिर 1 से लेके 5 के बीच में है तो फिर कितना रखिएगा, 2 रखिएगा, तो 2 2 जा 4, यानी 4 में से 1 जाएगा 3, तो 1/ कितना हो जाएगा 3, 1/, अब तो 2 रखा दिया, 3 3 जा 6 में से 1 गया तो 5, यानी 1/5। तो 2 3 5, अगला क्या जाएगा 7, क्या जाएगा 9, यानी 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, 1/9 कर दिए और ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। अब तीसरा है x such that x is a vowel in word equation। तो इस इक्वेशन में वॉवेल वर्ड को चुन लेना है। तो आपका तीसरा का C सेट = क्या हो जाएगा, इसमें वॉवेल वर्ड कौन है, E है, U है, आपका A है, I है और O है, इसको लिख दीजिए। तो E U A I और O, ये हम लोग लिखते हैं शुरू में पहले A E I O U। तो मैंने बोला था कि सेट के अंदर लिखी हुई बात पे हमको टेंशन नहीं लेना है, ये आगे पीछे रह सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया, इसमें यहाँ तक में कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चलो बाबू देखो,
अभी तक थोड़ा थोड़ा हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ते थे, अब थोड़ा सा आपको अटपटा सा क्वेश्चन दिखेगा। अटपटा क्या, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्विस्टेड क्वेश्चन सब आ गया है। इस टाइप का जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जेईई मेंस जैसे क्वेश्चन को हम दिखा रहे हैं कि सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म के रूप में। तो ध्यान दीजिए, आपको A इक्वल टू दिया हुआ है कि AN, कोई A है जो नंबर n है ये, सच दैट n इज बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या, नेचुरल नंबर दिया हुआ है an प्लस 1 इज इक्वल टू 3an, यानी दिस इज कॉल्ड आपका बिल्डर फॉर्म। ये बिल्डर फॉर्म है। तो बिल्डर फॉर्म मतलब पैटर्न, यानी ये पैटर्न है, जो पैटर्न आपको रिप्रेजेंट कर रहा है an प्लस 1 इजकल टू 3an एंड a1 इजकल टू 2। तो आपको सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले जो पैटर्न दिया हुआ है उसी पैटर्न को हमको पकड़ लेना है। तो पैटर्न गिवन क्या दिया हुआ है, या सिंस फर्स्ट का देख सकते हैं कि सिंस an प्लस 1 इजकल टू कितना हो गया 3an। अब यहाँ पे ये n जो है, स्मॉल n जो किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से। तो पुट करना होगा n इजकल टू, नेचुरल नंबर है इसलिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब पुट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि n इजकल टू पहला बार में 1 रखिएगा, तो 1 प्लस 1 इजकल टू कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू a1 हो जाएगा, यानी कि a2 इजकल टू आपका क्या निकला, a2 इजकल टू 3a1, और a1 का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर आप लीजिए 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना निकल गया 6। इसी तरीके से अगर हम 2a1 पुट किए तो अब कितना पुट करना होगा 2, तो 2 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि 3 इजिकल टू, यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा तो 3 इंटू a2, और a2 का मान कितना निकाले हैं 6, तो 3 इंटू 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 18। उसी तरीके से आप आगे निकालते हुए चले जाइएगा। तो a1 का मान आपने कितना देखा, निकालना सीख गए। a1 का मान आपने कितना देखा, यहाँ पर दिया हुआ 2, a2 का मान कितना निकाला 6, a3 का मान कितना निकाला 18। तो हेंस सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, हेंस a इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना सीखा है रोस्टर फॉर्म में कि जो आता है एलिमेंट्स उसको लिख देना है। तो पहला एलिमेंट्स कितना है 2 है, दूसरा एलिमेंट्स कितना है 6 है, तीसरा एलिमेंट्स कितना है 18 है, और ये प्रक्रिया तो आगे बढ़ता हुआ चल जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन भी देखिए, an सच दैट n इज बिलोंग्स नेचुरल नंबर। यहाँ पर an प्लस 2 जो दिया हुआ है वह कितने किसके बराबर दिया हुआ, इसके बराबर दिया हुआ। तो हमको पैटर्न पता चल गया। पैटर्न क्या चल गया, देखिए पैटर्न पता चल गया कि an प्लस 2 इजकल टू an प्लस 1 प्लस an। अब यहाँ पर a1 जो है वो a2 है, ये दोनों का मान कितना दिया 1 के बराबर है। तो किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से। तो पुट करना होगा n इजकल टू 1 2 3 4, इस तरीके से। तो a1 पुट कीजिएगा तो 1 प्लस 2 इजकल टू a1 प्लस 1 प्लस a1, तो क्या हुआ a2 प्लस a1। तो a2 का मान जो है, a2 का और a1 का दोनों का बराबर वैल्यू है, तो a2 भी 1 है और a1 भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कर दीजिए तो वैल्यू कितना हो गया a2 हो गया। तो हमने a3 का मान कितना निकाल लिया 2 निकाल लिया। उसी तरीके से a4 a5 निकाल देंगे, और यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पर हेंस a इक्वल टू जो सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म है वो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब कहिएगा कि 1 1 सर नहीं लिखिएगा, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे कि सेट में डिजिट रिपीट्स नहीं होता है, और इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे और ये आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर इस रूप में भी रहेगा तो हम सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं। अब यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इम्पटी सेट, जो कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ उसमें इम्पटी सेट कौन है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इम्पटी सेट कहने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू दिया हुआ है अगर वो सेट में रोस्टर फॉर्म बनाए और उसमें एलिमेंट्स आ गया तो वो जो है सो आपका इम्पटी सेट नहीं होगा। लेकिन हमने जो रोस्टर बनाया, रोस्टर फॉर्म में लिखा, लेकिन उसमें कोई एलिमेंट्स उससे संबंधित नहीं आ रहा, वो एलिमेंट्स आ ही नहीं रहा है, खाली बच जा रहा है रोस्टर फॉर्म,
तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्पटी सेट। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन है बताइए। इवन नेचुरल नंबर आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, इस तरीके से तो बहुत सारा है, बहुत सारा है। कहता है डिविजिबल बाई 5, तो डिविजिबल बाई 5 करेंगे तो 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो लग जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 तो आ जा रहा है ना। तो इस सेट में जो 5 से डिवाइड करने के बाद एलिमेंट्स आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना। 12 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 14, 16 है ना, 2, 2, 18, 20। तो इसमें जो बहुत सारा होगा तो क्या होगा, 5 डिविजिबल हो जा रहा है 5 से, सॉरी 10 डिविजिबल हो जा रहा है 5 से, 20 डिविजिबल हो जा रहा है 5 से। तो इसका एलिमेंट जो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, इसको करेंगे तो कितना आएगा 4। यानी कि जो सेट तैयार होगा डिविजिबल करने के बाद वो 2, 4 इस तरीके से तैयार होगा। तो इसमें तो सेट में एलिमेंट्स आया, इसलिए इम्पटी सेट नहीं होगा, अर्थात ये इम्पटी सेट नहीं हुआ। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में आप जानते हैं कि प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होता है, 2 होता है, 3 है ना, 5, 7 इस तरीके से बनता है। तो आप देखो 2 प्राइम नंबर है और ये इवन नंबर है, तो इसका सेट तैयार करेंगे तो 2 तो आ जाएगा, यानी ये भी आपका इम्पटी सेट नहीं हुआ। अब देखिए x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is a rational number। कौन सा नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो रेशनल नंबर तो आप जानते हो कि रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 2 is equal to 0, तो x स्क्वायर is equal to 2, तो यहाँ से hence x is equal to प्लस माइनस रूट अंडर 2। रूट अंडर 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर नहीं होता है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तभी हमको इरेशनल प्राप्त होगा, रेशनल प्राप्त नहीं होगा। मतलब ये इस सेट में आपका रेशनल नंबर नहीं आएगा, मतलब इसको सॉल्व करने का रेशनल नंबर नहीं आया। तो क्या करेंगे, रेशनल नंबर नहीं आया अर्थात ये इम्पटी सेट हुआ, यानी ये इम्पटी सेट हुआ। मतलब जो कहा और वो चीज नहीं आया तो ये इम्पटी सेट हो गया। अगर कहता यहीं पर x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 होता, यहाँ पे 4 होता, तो क्या लिखते हैं कि नेचुरल आता तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 आता, तो x बराबर कितना प्लस माइनस 2 आता, तो 2 प्लस माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 और प्लस 2 दोनों आ गया, तो दोनों क्या रेशनल नंबर है, तो इम्पटी सेट नहीं होता। लेकिन माइनस 2 है इसलिए इरेशनल नंबर आया, रेशनल नंबर नहीं आया इसलिए इम्पटी सेट हुआ। अब देखिए x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 5 से लेके 6 के बीच में, 5 से लेके 6 के बीच में आपको देखिएगा तो 5 के बाद क्या आता है 6, इसके बीच में जो नंबर आएगा, इसके बीच में जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 5.1 आ सकता है, 5.2 आ सकता है, यानी पॉइंट में आएगा। तो नेचुरल नंबर पॉइंट में होता है क्या, नहीं होता है। ये चीज आया, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर ये है नहीं, अर्थात ये भी इम्पटी सेट हो जाएगा। यानी कि जो कह रहा है वो नहीं होगा तो नेचुरल इम्पटी सेट होगा, अगर कह रहा है वो चीज आ गया तो इम्पटी सेट नहीं होगा। मतलब कि खाली नहीं रहेगा तो इम्पटी सेट कैसे होगा, खाली हो जाएगा तो इम्पटी सेट हो जाएगा। तो ये भी इम्पटी सेट हो गया, ये भी इम्पटी सेट हो गया, लेकिन ये दोनों इम्पटी सेट नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब लिखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब आपको बताना है कि इसमें फाइनाइट कौन है और इनफाइनाइट कौन है। तो बताइए, यहाँ कहता है कि x का जो x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x का जो संबंधी है, जो संबंध रखता है वो नेचुरल नंबर से रखता है, और वह संबंध जो दिखा रहा है वो 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा कितना होगा भाई, 5 से बड़ा तो बहुत होगा, हमको उसका आता पता है नहीं कि 5 से बड़ा कितना होगा। तो 5 से बड़ा नेचुरल नंबर के बारे में हमको पता नहीं है, तो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9। 5 से बड़ा 6 से कीजिए, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसका कोई लिमिटेशन है नहीं है, ये सब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए 200 से छोटा नेचुरल नंबर, तो 200 से छोटा नेचुरल नंबर कितना होगा, यानी 200 हो जाएगा, 200 से छोटा 199 हो जाएगा, 198 हो जाएगा, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, 1 तक चला जाएगा। माने इसका अंत हमको पता है, तो जब अंत पता है तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर
ये x इज बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो ये इंटीजर है तो इसमें 0 माइनस निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो ये इंटीजर तो आपको समझ में पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ x इज लेस देन 5 यानी 5 से छोटा, तो 5 से छोटा जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो 5 से छोटा 4, 3, 2, 1 इस तरीके से माइनस में जाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं 4, इधर से लिखेंगे 3, 2, 1, 0, -1, -2, ये कहाँ तक जाएगा कोई आता पता है, नहीं पता है। यानी ये आपका सेट जो होगा वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने जितना जो आपको हम क्वेश्चन आज करवाए हैं वही चीज के बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। तो आपको मैंने बोला था कि एक एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, तो आज जाके जो थ्योरी हमने पिछले क्लास में दिया था और उस थ्योरी बेस्ड पे हम 2-3 हर चीज पे, हर टर्म से, हर क्वेश्चन जो आपका रहता है जिस तरह से, उस पर सारा पर हम डिस्कस किए हैं आज। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आपके पास जो भी बुक हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, NCERT हो, KC सिन्हा हो, RD शर्मा हो, चाहे जो भी बुक हो, आप उस बुक से बनाएंगे। और सबसे प्लस पॉइंट जानिए कि ये काम जो हम आपको दिए हैं इतना ही पे आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ये क्वेश्चन जो मैंने दिया, इस क्वेश्चन को आपको एक थ्योरी में दे दिए। अब आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से इस एक्सरसाइज पर जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ होगा, जिसके पास बुक होगा बढ़िया बात, नहीं होगा और बढ़िया बात, मैं व्हाट्सएप से क्वेश्चन RD शर्मा, KC सिन्हा के फोटो खींच के आपके व्हाट्सएप पर डालेंगे और उसका आंसर भी डाल देंगे। और तब आप अपने आप बनाइएगा तो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप एक तय सीमा में कि कर लीजिए कि हमको 3 महीने में पूरे 11th के चैप्टर को समाप्त कर देना है। तो अभी शुरुआत है, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं और इससे भी फास्ट हमको पढ़ाना है ताकि आप लोग को 3 महीना में पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं। इससे हम संबंधित जो क्वेश्चन करवाएं उसको आप लोग कीजिएगा, है ना। और इसको करने के बाद जो डाउट्स होगा वो डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो आज इतना ही तक हम रहने देते हैं। और सबसे बात मैं हर बार बता रहा हूं, ये ऑनलाइन क्लास हम इसलिए करवा रहे हैं कि लॉकडाउन में जो मेधावी बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ जो है ये खिलवाड़ हो रहा है। इस खिलवाड़ को रोकने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग को भी करना होगा काफी मेहनत, काफी एनर्जी से जुटना होगा और इस चीज को पूरा के पूरा कवर करके हमारे मेहनत का आपको रिजल्ट देना होगा। तो आपके दोस्त महीन के भी जो पढ़ने वाले हैं उनके पास अगर ये वीडियो चला जाए तो न आपका कुछ जाएगा न मेरा कुछ जाएगा, उस बच्चे का कल्याण तो जरूर हो जाएगा। तो कल्याण के माध्यम से, सेवा भाव से आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि घर बैठे बच्चे को पढ़ाई मिल सके। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।